हेलो दोस्तों, आज हम 12वीं क्लास की फिजिक्स के अंदर तीसरा चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है विद्युत विभव। अपने दो चैप्टर कर लिए, अब बाकी आती है विद्युत विभव की बारी आती है। अब ये होता क्या है, अब ये स्थिर विद्युत का तीसरा चैप्टर है, ठीक है। अब विद्युत विभव है क्या चीज, जैसे अपन 10th में पढ़ा था वैसे यहाँ है। अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास एक विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र मैंने बताया हुआ है क्या है क्या नहीं है। अब ये विद्युत क्षेत्र है और यहाँ पर कोई एक बिंदु स्थित है। अब किसी भी एक परीक्षण आवेश क्या होता है, एक बहुत अल्प ही धनात्मक आवेश होता है जिसको परीक्षण आवेश किया जाता है, टेस्ट चार्ज बोला जाता है। इसको आप अनंत से किसी बिंदु तक लेके आते हो, सुने ना, अनंत से किसी बिंदु तक लेके आते हो तो यहां से लेके यहां तक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य है किस पर, इस पर, इसके द्वारा किया गया कार्य है, वो क्या कहलाएगा, विद्युत विभव। इसकी अगर डेफिनेशन देखें तो ये देखिए आप, इसमें इस तरह से आएगी, किसी परीक्षण आवेश यहां लिखो, किसी एकांक परीक्षण आवेश द्वारा विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक, कहां से, अनंत से किसी बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। अब देखिए यहां पे अपन बात कर रहे हैं विद्युत विभव, एकांक धनावेश या एकांक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में अनंत से जो लाएंगे, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध में जो कार्य किया जाएगा वो क्या कहलाएगा, विद्युत विभव। और इसको लिखते हैं V से लिखते हैं, सिंपल। अब यहां से किए गए कार्य है वो मान लीजिए W है, ठीक है, और एकांक बोला हुआ है तो यहाँ परीक्षण आवेश को लिखते हैं Q0 से, और इसके विरुद्ध किया गया कार्य है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का W बटा Q0। अब यहाँ पे Q0 है वो क्या, परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश, और जो W है वो क्या है, किया गया कार्य, सिंपल कार्य। अगर इसका मात्रक देखा जाए तो मात्रक क्या होगा, मात्रक, कार्य का मात्रक होता है जूल, तो ये हो गया जूल, ठीक है। और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, जूल प्रति कूलाम, इसका ये मात्रक होगा। लेकिन जो SI मात्रक होगा वो क्या होगा, SI मात्रक होता है वोल्ट, ठीक है, वोल्ट होता है इसका SI मात्रक। अब अगर इसकी देखा जाए कि ये राशि कौन सी है, सदिश राशि है, अदिश राशि है, तो ये अदिश राशि होगी, ठीक है। अब इसका देखिए विमा, देखिए विमा क्या होगी, विमा की देखिए यहाँ पे कार्य की विमा क्या होती है, इसकी विमा होती है M1 L1 सॉरी L2 T-2, ये कार्य की विमा, और अपॉन क्या है, आवेश की विमा होती है वो होती है 8T। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी विमा, M1 L2 T-3 A-A, ये इसकी विमा हो जाएगी। तो सिंपल सी बात, V इक्वल्स टू माइनस का W बटा क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। और अगर मैं इसको ज्यादा समझाने के लिए लिखता हूँ तो इस तरह से लिखेंगे, ये अपने पास विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पे कोई बिंदु है और यहाँ से अनंत से किसी परीक्षण आवेश को लाया जाता है इस बिंदु तक, तो जो किया गया कार्य होगा वो क्या कहलाएगा, विद्युत विभव। और इसी के जैसा होता है विद्युत विभवांतर होता है, वो क्या होता है देखते हैं। तो ये विद्युत विभवांतर क्या होता है, अब विभव क्या करते हैं, अनंत से किसी बिंदु तक लेके आते हैं विद्युत क्षेत्र के बिंदु। अब आपके पास क्या होता है, विद्युत क्षेत्र है, यहां पे
अपने पास दो बिंदु हो, एक बी ले ले एक ए ले ले, तो विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य क्या कहलाएगा? विभवांतर। इसमें बोला विभव में अंतर बोला, तो दो बिंदुओं के बीच में जो अंतर होगा वो क्या कहलाएगा? विभवांतर कहलाएगा। तो यहाँ पे किसी भी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होगा वो क्या कहलाएगा? विभवांतर। जिसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी एकांक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? विद्युत विभवांतर कहलाएगा। इसमें देखिए यहाँ पे बी है और एक ए है, इसमें लिखेंगे वी ए माइनस वी बी लिखेंगे, ठीक है। ये कुछ विभव का होगा, यहाँ पे कार्य करेगा वी ए माइनस वी बी और माइनस का हो जाएगा यहाँ पे डब्ल्यू ए बी बटा कितना क्यू जीरो, ये इसका सूत्र हो जाएगा। एक दो बिंदुओं के बीच में अंतर हो गया तो क्या कहलाएगा? विभवांतर कहलाएगा। इसका मात्रक भी सेम होता है, वोल्ट विभव वगैरह सब सेम है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक अपने पास विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव, मतलब विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में क्या संबंध है या इस तरह से अपन बात करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए देखिए आपके पास यहाँ पे पॉइंट है वो ए है और यहाँ पे पॉइंट है वो है बी, ठीक है। अगर किसी भी आवेश को अपन अनंत से लेके आते हैं या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके आते हैं, मान लीजिए यहाँ से मैंने जो लेके आया वो डी एल लेंथ तक लेके आए इस Q नॉट को, ठीक है। इस डी एल अल्पांश तक लेके आए, यहाँ से लेके यहाँ तक लाने में जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा वो चेक करते हैं। तो यहाँ तक लेके आए तो इसके लिए क्या करना? कार्य करना पड़ेगा, विभव कार्य करना पड़ेगा। कार्य क्या होता है? अब यहाँ पे Q0 तो अच्छा इसके अंदर विद्युत क्षेत्र है वो कितना है? E है, ठीक है। तो अगर मेरे को कार्य देखना है तो डी एल मतलब इसको लिखेंगे Q0 आवेश को डी एल दूरी तक लाने में किया गया कार्य, और वो कार्य क्या होता है? W होता है। W क्या होता है? W इक्वल्स टू F डॉट dr होता है, मतलब बल गुणा विस्थापन होता है। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं F, तो F डॉट ये कितना dl है, तो ये मैंने dl वेक्टर लगा दिया, तो dl अल्पांश है तो यहाँ पे कार्य भी क्या होगा? अल्पांश होगा। अब रही बात F क्या चीज है, तो F क्या होता है? किसी भी अगर विद्युत क्षेत्र में Q दिया हुआ है तो F होता है ना, क्योंकि विद्युत बल है वो कितना होता है? विद्युत बल F इक्वल्स टू होता है Q नॉट E, सिंपल। अगर वेक्टर के अंदर है तो इसको क्या लगा देंगे? F वेक्टर और E, तो इसके अंदर रखते हैं जिसके अपने को क्या मिलेगा? dw इक्वल्स टू ये हो जाएगा F की वैल्यू Q नॉट E और डॉट dl। अगर अपने को संपूर्ण कार्य चाहिए तो संपूर्ण कार्य क्या हो जाएगा? तो ये समाकलन कर देंगे, समाकलन करेंगे तो W हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? Q नॉट और E डॉट कितना हो जाएगा? D। तो W इक्वल्स टू Q नॉट को मैंने बाहर ले लिया और E डॉट DL आ गया। अब अपने क्या चाहिए? विभवांतर चाहिए, तो यहाँ पे विभवांतर क्या होगा? VB माइनस VA, इसमें से यहाँ तक लाएंगे, तो ये कितना माइनस का W अपॉन ये कितना हो जाएगा? Q नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो VB माइनस VA इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो गया आपके पास? ये W की वैल्यू हो जाएगी आपके पास कितनी बड़ी है? माइनस का है ये Q नॉट E डॉट DL अपॉन में कितना हो जाएगा? Q नॉट हो जाएगा। Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, सिंपल बात है।
अब क्या मिलेगा, वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस का और ये हो जाएगा ई डॉट डी एल, ये अपने को विभवांतर प्राप्त हो गया। सिंपल। अगर आपके पास मान लीजिए अगर ए पॉइंट है वो अनंत पर, अगर ए है, यदि ए बिंदु है, यदि ए अनंत पर होता है तो वी ए की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। जैसे रखेंगे तो वी बी इक्वल्स हो जाएगा माइनस का ई डॉट डी एल हो जाएगा। ये अपने को विभवांतर प्राप्त, विभव प्राप्त हो गया बी बिंदु। तो अपने पास क्या मिला, विद्युत क्षेत्र में विभव, विद्युत विभव कितना प्राप्त होता है, वो मिलता है माइनस का समाकलन ई डॉट डी एल। ठीक है, यहाँ पर है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। नेक्स्ट टॉपिक है। अब इसमें क्या होगा, अपने पास मान लीजिए एक है क्यू आवेश, सिंपल, प्लस का क्यू आवेश है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र किधर होगा, बाहर की ओर, इस तरह से बाहर की ओर। ठीक है, यहां से r डिस्टेंस पे अपने पास मान लीजिए पॉइंट P है और यहाँ पे पॉइंट P है, अपने को क्या चाहिए, यहाँ पे विद्युत विभव चाहिए। तो विद्युत विभव चाहिए तो वो कैसे निकालेंगे, ऐसे नहीं निकालेंगे, वो चीज देखिए। यहाँ पे है अपने पास बिंदु आवेश Q नोट है। ठीक है, अगर इसके कारण बिंदु आवेश के कारण इस P बिंदु पर निकाल रहा है तो देखिए यहाँ पे, चूंकि विद्युत विभव V इक्वल्स टू, अगर ये विद्युत क्षेत्र ये E है ना, यहाँ पे अगर E वेक्टर विद्युत क्षेत्र है तो V इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस का E डॉट डी एल होता है। तो यहाँ पे डी एल की जगह मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डी आर, तो ये क्या हो जाएगा, डी आर हो जाएगा। ठीक है, ये डी आर और ये दोनों एक ही दिशा के अंदर है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने ई डी आर लिख दिया और कोस थीटा लिख दिया। थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री। तो V इक्वल्स टू माइनस का ई डी आर है। अब E की वैल्यू चाहिए अपने को, तो चूंकि विद्युत क्षेत्र E क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र E इक्वल्स टू कितना होता है, KQ अपॉन में R स्क्वायर होता है। सिंपल। तो जैसे ही अपन रखेंगे यहाँ पे, तो V इक्वल्स टू माइनस का और ये हो गया KQ अपॉन R स्क्वायर और ये हो गया DR। ठीक है, अब क्या करते हैं, V इक्वल्स टू माइनस का KQ तो मैंने बाहर ले लिया 1/r स्क्वायर और यहाँ ले लिया DR। अब देखिए यहाँ मेरे को लिमिट चाहिए, लिमिट कहाँ से लेके आ रहे हैं, विद्युत विभव है तो अनंत से लेके आना पड़ेगा। तो कहां से लेके आए अपन ने, अनंत से। कहां तक ले गया, इस बिंदु P तक। P की दूरी कितनी दे रखी है आपको, r दे रखी है। तो यहाँ पे इसकी लिमिट हो जाएगी और यहाँ पे अनंत से लेंगे और r हो जाएगा। सिंपल। अब 1/r स्क्वायर का अपने को समाकलन करना है तो अपन क्या करते हैं, माइनस का KQ, इसका आता माइनस 1/r, और जैसे अपन ने समाकलन कर दिया ये साइन हट जाएगा और जो लिमिट है यहाँ अनंत से r दिया हुआ है वो यहाँ आ जाएगी। सिंपल। V इक्वल्स टू, मैंने माइनस को बाहर ले लिया तो ये मिलकर KQ और 1/r और अनंत से लेके r तक। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, तो V इक्वल्स टू KQ तो बाहर पड़ा है, अब इस r की जगह यहाँ पे r रखो तो 1/r हो जाएगा, माइनस इस r की जगह अनंत रखोगे तो 1/ क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। और 1/, अनंत हमेशा 0 होता है, तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, KQ और 1/r माइनस का 0। तो V की वैल्यू कितनी आ गई, KQ अपॉन में R। ये अपने को मिला विद्युत विभव मिला। तो विद्युत विभव मिला, तो अगर अपन देखते हैं विद्युत विभव का, तो इसमें R के साथ रिलेशन क्या है, 1/r का है। मतलब जैसे जैसे R बढ़ेगा वैसे वैसे V की वैल्यू क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। इन द सेंस अगर अपन ग्राफ खींचते हैं, किसके अंदर, R और V के अंदर ग्राफ खींचते हैं, तो R का मान बढ़ने से V का मान कम होता है, तो ये कम होता जाएगा। V व्युत्क्रमानुपाती किसके हैं, R के। ठीक है, तो अपने पास V की वैल्यू कितनी आई थी, KQ अपॉन में R है। ठीक है, अगर K की वैल्यू रखते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है और Q अपॉन में कितना, R। अगर ऐसा हो, नोट में लगा के लिखता हूँ, ये तो धनावेश के कारण है, अगर ऋणावेश के कारण हो तो कितना होगा, अगर यदि ऋण आवेश हो तो, ऋणावेश हो तो विद्युत विभव, विद्युत विभव आता है V इक्वल्स टू में Q की वैल्यू माइनस का है, तो माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R हो जाएगी।
ठीक है, ये माइनस का हो जाएगा। अच्छा, एक और कहानी, अगर माध्यम हो तो क्या होगा, माध्यम में विद्युत विभव V इक्वल्स टू में आपने पास पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नोट होता है यहाँ माध्यम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Vm एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन हो जाएगा और Q अपॉन कितना हो जाएगा R हो जाएगा। अब देखो चूंकि एप्सिलॉन R बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट होता है, एप्सिलॉन इक्वल्स टू क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R आएगा, ये रखेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा Vm 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q अपॉन में R। Vm की वैल्यू ये हो जाएगी 1/एप्सिलॉन R को मैंने बाहर ले लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो ये क्या होता है, निर्वात का होता है, तो ये हो जाएगा निर्वात, ठीक है। इस तरह से अपने को माध्यम में विद्युत विभव प्राप्त है, ठीक। तो देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। निकाय का आवेश और निकाय मतलब एक से अधिक आवेश है। अब एक से अधिक आवेश है वो कैसे आएगा, मान लीजिए आपके पास पॉइंट P है जिस पर अपने को विद्युत विभव निकालना है और इससे R1 दूरी पर अपने पास पड़ा है Q1 आवेश पड़ा है और R2 दूरी पर कितना पड़ा है Q2 आवेश पड़ा है, R3 पर कितना पड़ा है Q3 आवेश पड़ा है। इसी प्रकार से अपने पास Qn आवेश है वो Rn दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पे ये क्या चीज है आपके पास, ये एक अदिश राशि होगी, तो सदिश योग तो होगा नहीं। अब कैसे होगा, जिसमें लिखना क्या है, माना n आवेश Q1 Q2 Q3 डैश Qn बिंदु P से क्रमशः R1 R2 R3 Rn दूरी पर स्थित है। इन आवेशों के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना। इसके लिए क्या करते हैं अपन, चेक करते हैं सभी का योग के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, तो एक तो था अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का मतलब हो गया सभी जो आवेश है उसके कारण जो विभव मिलेगा उनके सबका योग कर देंगे। अध्यारोपण सिद्धांत से वहां पे क्या होता है, अध्यारोपण सिद्धांत में क्या होता है कि आपके पास सभी का योग होता है, लेकिन यहाँ सदिश योग नहीं होगा, अदिश होगा। तो V इक्वल्स टू यहाँ पे V1 प्लस V2 प्लस प्लस इस तरह से चलेगा आपके पास, सिंपल। तो अब अगर मैं V1 का देखता हूँ तो Q1 आवेश के कारण विद्युत विभव, अब वो कितना होगा, V1 होगा। तो कितना होता है, V इक्वल्स टू KQ अपॉन R होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा KQ1 अपॉन में कितना R1 और Q2 के कारण कितना मिलेगा, विद्युत विभव, वो मिल जाएगा अपने पास V2 इक्वल्स टू KQ2 अपॉन में R2 मिलेगा, सिंपल। अब अगर अपने पास देखें तो Qn आवेश के कारण कितना मिलेगा, विद्युत विभव, ये हो जाएगा Vn हो जाएगा KQn अपॉन में कितना Rn हो गया। अब जैसे कुल देखेंगे तो अतः अपन इस V के अंदर सबका मान रख देंगे तो कितना मिलेगा, V इक्वल्स टू KQ1 अपॉन में R1 KQ2 अपॉन में R2 प्लस प्लस KQn अपॉन में Rn। अब V इक्वल्स टू K कांस्टेंट बाहर आ गया तो Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस प्लस Qn अपॉन में Rn, ये अपने को मिला। अब क्या करते हैं, इसको एक कंबाइंड रूप से लिखते हैं। भाई किस तरह से लिखेंगे, देखिए आप वहां पे देखिए K है 1 है तो यहाँ 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, n है तो n, इस तरह से चलेगा। अपन क्या करते हैं, सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, V इक्वल्स टू K लिख दिया मैंने, यहाँ पे लगा दिया समेशन, Q चेंज हो रहा है QI अपॉन में RI चेंज हो रहा है। अब
आई की वैल्यू कहाँ से, 1 से, और कहाँ तक जा रही है आपके पास n। तो ये इसका सिंप्लीफिकेशन फॉर्म हो। तो ये n आवेशों के कारण या फिर आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव होता है, जो सभी आवेशों के कारण विद्युत विभव का योग होता है। देखिए अपने क्वेश्चन दिया हुआ है, हवा में स्थित किसी धनावेश जो कि 1.1 गुणा 10 की पावर -9 कूलम्ब से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हवा का मतलब हो कि निर्वात या कह सकते हो आपके पास माध्यम नहीं है, एप्सिलॉन नॉट आएगा। अब क्या क्या चीज दी हुई है यहाँ पे, तो लिखने का है वो क्या है, दिया गया क्या क्या है, दिया गया है एक तो दिया गया आवेश, आवेश दिया गया है वो क्यू है 1.1 गुणा 10 की पावर -9 कूलम्ब दिया हुआ, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, दूरी दी हुई है, दूरी कितनी दी हुई है, r बराबर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको लिख दिया 10 गुणा 10 की पावर -2 या फिर 10 की पावर -6, सिंपल। ये क्या आ गया, मीटर के अंदर आ गया। अब इसने बोला है विद्युत विभव, तो विद्युत विभव का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, विद्युत विभव V = आता है अपने पास KQ/में R आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे V = K की वैल्यू 9 गुणा 10 की पावर 9, Q की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 1.1 गुणा 10 की पावर, तो 1.1 गुणा 10 की पावर कितनी आपके पास -9 है, ठीक है, अपॉन R की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 की पावर -1 मीटर दे रखी है। तो ये क्या करेगा, ऊपर जाएगा या फिर यूं को 9 गुणा 10 की पावर 9 तो है, ये जाएगा यहाँ पे कितना मिलेगा माइनस का, इसको मैंने गुणा कर दिया पहले, 9 को इस 1.6 से किया तो 9.9 आ गया, ये 0 हो जाएगा, ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा, खाली 10 हो जाएगा, ठीक है। तो V = कितना हो गया, 99 वोल्ट हो गया। ये अपने पास इसका आंसर हो गया 10 सेंटीमीटर दूरी पर, ठीक है। देखिए अपने पास है दो आवेशों 4 गुणा 10 की पावर -9 कूलम्ब तथा माइनस का 3 गुणा 10 की पावर -9 कूलम्ब के मध्य की दूरी है 0.1 मीटर। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा, और अनंत पर आपको लेना शून्य, विद्युत विभव शून्य होता है, ठीक है। यह तो सिंपल सी बात है। इसमें देखिए आप ध्यान से देखना, आपके पास दो आवेश है, एक तो Q1 और एक है Q2, ठीक है। और अब क्या है, इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो 0.1 मीटर दे रखी है। अब जो Q1 की जो वैल्यू है वो तो दे रखी है 4 गुणा 10 की पावर -9 कूलम्ब, और Q2 की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है -3 गुणा 10 की पावर -9 कूलम्ब, ठीक है। अब इसने बोला इस मिलाने वाली रेखा ये इसके अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो मान लीजिए मैंने इसके दोनों के मध्य एक पॉइंट ले लिया किसी बिंदु पर T पर, और विद्युत विभव शून्य होता है, और ये इससे कितने दूरी पर है, x दूरी पर है। तो ये कितना हो जाएगा, इससे कितनी दूरी पर होगा, ये टोटल 0.1 है, इसमें से x घटा दो तो ये मिलेगा, सिंपल कार्य। अगर मान लीजिए इस पे 0 होता है तो यहाँ पे 0 क्यों नहीं हो सकता, P' एरिया में, तो P' से भी 0 हो सकता है। तो यहाँ से टोटल जो दूरी है वो ले ली मैंने x' ले ली इस Q1 से, ठीक है। तो Q2 से कितनी हो जाएगी, यहाँ से कितनी हो जाएगी, ये टोटल x' में से आप इतनी निकाल दो, तो x' में से 0.1 मीटर को मैंने निकाल दिया, तो ये अपने पास दूरी आ गई। अब देखिए इसने बोले कि इस P पर इनके बीच के अंदर या P पर या P' पर किसी पर भी शून्य कितना होगा या किस दूरी पर होगा, ये बोला किस बिंदु पर। तो अपन देखते हैं यहाँ पे इस A ले लेना और इसको ले लिया अपन ने B ले लिया, तो विभवांतर होता है, तो VA पर या यूं को A के कारण P पर विद्युत विभव वो कितना आएगा, VA लिख दिया मैंने, और वो हो जाएगा KQ/Q1 है ना यहाँ पे, तो Q1 कर दिया अपॉन R के बीच की दूरी कितनी है, x की दूरी है, ठीक है। और B के कारण कितना मिलेगा, P पर विद्युत विभव वो मिलेगा VB। अब देखिए मैंने एक उसमें नोट में बताया था कि अगर माइनस का होता है तो चिन्ह दिया जाता है माइनस का, तो ये चीज माइनस की है क्या, माइनस का है। तो अपन जैसे ही रखेंगे
या Q2 रख दो सीधा रहेगा। तो VB की वैल्यू कितनी है, KQ2 अपॉन में दूरी कितनी दे रखी है इन दोनों की, 0.1 माइनस x दे रखी है। तो P पर अपने को विद्युत विभव निकालना है, एक ही काट दिए, फिर भी ये लिख दिया और ये लिख दिया। तो P बिंदु पर क्या होगा, P बिंदु पर विद्युत विभव वो आएगा VA प्लस का VB इक्वल्स टू में कितना, 0 आ जाएगा। 0 आएगा प्लस क्योंकि दोनों का योग टोटल होना चाहिए अपने। तो यहाँ पे VA की वैल्यू करोगे कितना मिलेगा, KQ1 अपॉन में x प्लस KQ2 अपॉन में 0.1 माइनस x इक्वल्स टू में 0। अब उसको उधर भेजना पड़ने, तो KQ1 अपॉन x बराबर माइनस का KQ2 अपॉन में 0.1 माइनस x, कैसे के कैंसिल। Q1 की जो वैल्यू थी वो कितनी थी आपके पास, 4 गुणा 10 की पावर माइनस 9, तो 4 गुणा 10 की पावर माइनस 9 बटा x, और ये हो जाएगी माइनस Q2 के 3 गुणा 10 की पावर माइनस का 9 माइनस का ये, और 0.1 माइनस x। तो ये 10 की पावर माइनस 9 कट गया, ये माइनस माइनस हो गया प्लस। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 4 बटा x बराबर 3 बटा 0.1 माइनस x, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.4 माइनस 4x बराबर में 3x, तो ये हो जाएगा 7x बराबर 0.4, x बराबर 0.4 बटा में कितना हो गया, 7। अगर अपने को x का मान देखिए कितना होगा, 7 का 0.4 में डिवाइड करोगे तो 0.35 आ जाएगा, ये 35 का 35, तो 0.5 कर दिया, फिर 5 बच गया, 7 तो ये इतना मीटर के अंदर है। तो पहली शर्त तो क्या होगी कि इससे A बिंदु से x मतलब 0.057 मीटर दूरी पर जो विभव का मान होगा वो शून्य होगा। अब इस P बिंदु पर तो आ गया, अपने अब किस पर चाहिए, एक P डैश पर चेक कर लेते हैं। तो P डैश पर चेक करते हैं, देखते हैं कितना आता है। ठीक है, P डैश पर अपने को विद्युत विभव चाहिए, वो कितना आएगा, VA प्लस VB। वही बात क्या करना आपको, 0 करना। लेकिन इस P बिंदु पर P डैश पर चाहिए, तो जो VA आएगा वो कितना आएगा, KQ1 बटा इसकी दूरी कितनी दे रखी है आपको, x डैश दे रखी है, सिंपल। अगर VB चाहिए तो वहां पे क्या लिखूंगा, KQ2 बटा कितनी दूरी दे रखी है यहाँ से, ये दे रखी है x डैश माइनस 0.1 दे रखी है। तो अगर जैसे रखेंगे तो ये हो जाएगा KQ1 बटा में x डैश और प्लस का KQ2 अपॉन में x डैश माइनस 0.1 इक्वल्स टू में कितना, 0। तो यहाँ पे ये हो जाएगा Q1 बटा x डैश, ये घट जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा Q2 अपॉन में x डैश माइनस 0.1। Q1 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 4 गुना 10 की पावर माइनस 9 बटा x डैश बराबर माइनस, ये माइनस का 3 गुना 10 की पावर माइनस का 9 और बटा के अंदर x डैश माइनस 0.1। 10 की पावर माइनस 9 से ये कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 4 बटा x डैश बराबर, और ये मिलेगा 3 बटा में x डैश माइनस 0.1 मिलेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x डैश माइनस 0.4 बराबर में 3x डैश, इसको इधर लेके आए तो अपने पास कितना मिलेगा, x डैश, और उधर गया ये 0.4, तो मतलब x डैश की वैल्यू 0.4 मीटर हो गई। इन द सेंस ये हो गया कि एक तो इस पे 0 मिल रहा है और दूसरा किस पे मिल रहा है, P पर, मतलब इस एक बिंदु से 0.4 मीटर दूरी पर वापस विद्युत विभव कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है।